नमस्कार, गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। आज हम बात करेंगे बिना कुंडली के कैसे पहुंचाने आप धन योग में हैं या नहीं। और बिना कुंडली के ये जानना मुश्किल है कि आप धन योग में हैं या नहीं, लेकिन कुछ संकेत है जो आपको धन योग के होने का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि आपकी हथेली पर जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच का फासला कितना है। यदि ये दूरी अधिक है तो ये धन योग का संकेत हो सकता है। इसके अलावा देखें कि आपकी हथेली पर कोई धन रेखा या भाग्य रेखा है या नहीं। यदि ये रेखाएं स्पष्ट हैं तो ये भी धन योग का संकेत हो सकता है। इस पर पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पारुल श्री। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गुरु मंत्र में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पारुल जी, आपसे जानेंगे विस्तार से, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिषाचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715378 012071532826। पारुल जी, आपके पास आऊंगी। बिना कुंडली के कैसे पहचानेंगे हम कि धन योग है या नहीं? हर हर महादेव जी। राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सभी का दिन अच्छा गुजरे, मंगल में गुजरे। जी बहुत ही अच्छा आपका सवाल है कि बिना कुंडली के हम कैसे जाने। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, व्यक्ति आते हैं, पूछते हैं हमारी कुंडली में धन है या नहीं है, क्योंकि हम मेहनत इतनी करते हैं, पैसा नहीं आता, दिक्कतें रहती हैं। तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते क्यों हैं हमारी ज़िंदगी में? सबसे पहले हम टेक्निकल भाषा में ना जाके हम सरल भाषा में जानेंगे कि आप देखें क्या और अपनी कुंडली में कौन सा ऐसा भाव देखें जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी कुंडली में योग ऐसा है भी या नहीं है। और अगर आपके पास कुंडली भी नहीं है तो भी आप जान जाइए आप कैसे धनवान बन सकते हैं। हम ऐसे टिप्स भी आपको आज देंगे ज़रूर। तो पहले हम ये जानते हैं कि कौन सा ग्रह हमको पैसा देता है, यानी कि धन देता है। गुरु कौन है उनका? तो सबसे पहले उसमें नाम आता है हमारे गुरुदेव का, यानी कि बृहस्पति का। तो बृहस्पति जो होते हैं हमें अपार धन देते हैं, वेल्थ देते हैं और साथ ही साथ बुद्धि भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। तो इससे यानी आपके पास धन तो आता है, लेकिन उसको कहाँ कहाँ चयन करके आपको रखना है, आपको कैसे संभालना है, तो आपको गुरु ही बताते हैं। फिर हमारा दूसरा जो भाव आता है, वो गुरु जो हमारे देवता होते हैं वो होते हैं शुक्र देव, जो लग्जरी देते हैं और साथ में स्पेक्युलेशन भी देते हैं लग्जरी के साथ साथ। फिर होता है शनि, यानी स्टेबिलिटी का कारक। आपको ज़मीन जायदाद तो देगा, लेकिन स्टेबिलिटी भी देगा। आपके पास टिकेगी भी या नहीं टिकेगी। जैसे कुछ लोगों को आपने सुना होगा, संपत्ति मिल जाती है लेकिन कुछ टाइम के बाद संपत्ति चली गई, कहीं हार गए, कहीं खो गई। तो जो हमारा शनि होता है वो मजबूती देता है हमें ग्रहों में और हमारे जीवन में भी, कि आपके पास वो टिकी रहे और लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहे। और जो मेन कारक मैं बोलूँगी मंगल होता है, जो आपको संपत्ति देता है, धन देता है और कितनी आपकी संपत्ति बनेगी वो भी आपको बताता है। चंद्रमा की हम बात करें तो आपका मनी फ्लो देखना पड़ता है, इनकम देखनी पड़ती है। चंद्रमा अच्छी या मजबूत स्थिति में है तो यानी आपका लिक्विड मनी जो होती है अच्छी रहती है और इनकम से यानी आपके पास धन है, ताकि आप घर खरीद पा रहे हैं या ज़मीन जायदाद ले पा रहे हैं और आपका फ्लो चल ही जा रहा है। तो हम बात करते हैं कौन कौन से भाव होने चाहिए। सिंपल सी भाषा में आप सबसे पहले अपना 5वां भाव देखिए अपनी कुंडली का, जहाँ पर हमारा पिछले जन्मों का भी कर्म होते हैं और बताया जाता है कि आप पिछले कर्म से क्या लेकर आए हैं, पिछली लाइफ से आप क्या लेकर आए हैं। तो आपके पास धन होगा भी तो कहाँ टिकेगा, कितना टिकेगा। 5वां भाव, दूसरा भाव जो हमारा इनकम हाउस होता है, धन भाव होता है, वो देखना पड़ता है। तीसरा अगर हम देखेंगे तो 9वां भाव देखेंगे और 11वां भाव देखेंगे। तो आप ये 4 या 5 भाव देखेंगे, उससे पता चलता है कि आपके कुंडली में धन योग यानी अपार योग है भी या नहीं है। राजयोग, लक्ष्मी योग या फिर गज केसरी योग, यही ग्रह बनाते हैं। अगर ये उच्च स्थिति में मजबूत है और अगर ये अपनी स्वयं की राशि में है या स्वयं ग्रह है या केंद्रित होकर देख रहे हैं, तो ये आपके लिए शुभ माने जाते हैं और आपके योग बनते हैं। बिल्कुल। पारुल जी, अपनी कुंडली में आप जैसे बताया कि 5वां घर, 2 और 9 और 11 नंबर के घरों को देखें तो उस नंबर में क्या लिखा होता है और हम कैसे जानें? जी, अब जैसे हमारा 2 जो मैंने बोला दूसरा भाव है, सबसे पहले अगर आप देखते हैं कुंडली में सेकंड हाउस जो आपका आता है, वहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, संख्याएं लिखी होती हैं। तो वहाँ पे आप संख्या देख सकते हैं, लगन कुंडली देख सकते हैं या आप नवमांश भी D1 चार्ट भी देख सकते हैं।
तो लगन कुंडली में दूसरे नंबर पे अगर आपके कोई भी ग्रह बैठा हुआ है वो देख लीजिए। अब तो बहुत इजी है, नंबर संख्या से आप पता लगा सकते हैं कौन सा ग्रह वहाँ पे स्थित है। अगर वहाँ पे चंद्रमा है या बृहस्पति है, शुक्र है या शनि की दृष्टि पड़ रही है और शुभ राशि में बैठकर पड़ रही है, स्वयं की राशि में है, या त्रिकोण बन रहा है वहाँ पे मूल त्रिकोण, तो आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग बन रहे हैं। और अगर आपको देखना है, देखिए राजयोग बच्चों में ना बहुत एक्साइटमेंट है, मैंने देखी है छोटे बच्चों में जो यंगस्टर्स होते हैं कि राजयोग है या नहीं है, गज केसरी योग है या नहीं है। और कईयों की कुंडली में मेजरली देखा जाता है ये चीज़ें होती हैं बट एक्टिवेट नहीं होती, यानी फल नहीं मिल रहा, फलादेश उनको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं है, डैमेज हुआ पड़ा है वो पार्ट कहीं ना कहीं। तो आप उसको भी एक्टिवेट कैसे करें हम बताते हैं आपको। सबसे पहले जो गज केसरी योग आप देखते हैं वो हम देखेंगे चंद्रमा और बृहस्पति से बनता है। दूसरे भाव में बैठा हुआ है या पहले में या 7वें या 10वें में अगर बैठा हुआ है तो आपका गज केसरी योग बनता ही बनता है आपकी। और वहाँ पे क्या होना चाहिए, बृहस्पति और चंद्रमा, ये तो आप देख सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। और अगर किसी के पास कुंडली ही नहीं है वो कैसे जानेंगे कि हमारी धन योग है या नहीं है। तो कुछ सिंपल सी उनकी टिप्स होती है जानने की, जैसे कि बचपन में ही उनको अपार सा धन मिल जाता है या कोई ना कोई उनकी हेल्प कर जाता है। माँ के अलावा और महिलाएं उनकी जीवन में उनका बहुत सपोर्ट करती हैं, गुरु बहुत सपोर्टिव होते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, कोई ना कोई उनको ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे। स्वप्न आने स्टार्ट हो जाते हैं बचपन से कि आपको धन मिल गया, गड़ा हुआ धन मिल गया, या फिर मिट्टी के बर्तन आप बना रहे हैं, ऐसे आपके स्वप्न आए तो देखिए अपार धन है आपके जीवन में। भगवान के या ईश्वर के सपने आए, अपने इष्ट के सपने आए, तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि लक्ष्मी योग या धन योग आपकी जीवन में है। और अगर आपको मैं बताना चाहूँगी, रेखा से देखना चाहें तो भाग्य रेखा से भी पता चल जाता है कि धन योग है या नहीं है आपकी कुंडली में। तो बहुत सिंपल सरल तरीके हैं। और अगर आपके दाहिने पुरुषों को मैं बोलूँगी राइट साइड, दाहिने आपके अंग में, बॉडी के पार्ट में इचिंग ज़्यादा रहती है या और महिलाओं के लेफ्ट पार्ट में रहती है तो भी धन योग आपके बनते हैं। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें उससे पता चल ही जाता है धन योग आपके जीवन में है या नहीं है और लाभकारी कितने रहने वाले हैं। कुछ चीज़ें होती हैं आपको बचपन में ही, अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं छोटी उम्र में ही काम में लगाव होता है, उनको कमाने की बहुत इच्छा होती है तो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहीं पे उनको फ़ायदा होता है। कई बार आपने देखा होगा, हमने मज़े मज़े में कोई बिज़नेस स्टार्ट किया छोटा सा, एकदम से आपको धन मिलना स्टार्ट हो गया और वहाँ पे आप कई बार आपकी लॉटरी लग गई या आपने पैसा लगाया शेयर मार्केट में, अचानक धन लाभ हो गया आपको। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताती कि लॉन्ग टर्म में आपको स्टेबिलिटी देंगी और धन ज़रूर देंगी, बस आपको मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल पारुल जी, इन आप जैसे बात किए कि घरों के बारे में कौन से ग्रह बैठे हैं और वो शुभ हैं या अशुभ हैं, ये कैसे जाने? अभी मैंने जैसे आपको बताया कि गुरु हो गया या चंद्रमा हो गया, स्वयं की राशि में हो या मूल त्रिकोण की राशि में हो या फिर आपकी छाया पड़ रही हो या देख रहे हो, जैसे कि चौथे भाव को, दूसरे भाव को, 10वें भाव को देख रहे हो, तब भी वह शुभ माने जाते हैं। तो उनकी जो राशिज होती हैं ये तो आप पता लगा ही लेंगे, नेट से भी बहुत इजी होता है। और जो शुक्र होता है, शुक्र बलवान तब देखते हो जब स्वयं की राशि में हो या त्रिकोण की राशि में बैठा हो। आपकी लाइफ में लग्जरी, पैसा नहीं है लेकिन मिल रही है आपको, आप पहनना चाहते हैं एक नॉर्मल सा कपड़ा लेकिन आपको ब्रांडेड मिल जाता है या आपके घर वाले ले देते हैं, तो आप समझ जाइए शुक्र आपका उच्च का है। महिलाओं का साथ मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है और सपोर्ट बहुत कर रही हैं। काफ़ी लोगों के जीवन में आपने देखा होगा महिलाओं का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। गंदा कर रहा है बच्चा काम, अच्छा कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको क्योंकि वो इसका मैम ये बात नहीं होती कि बायस्ड हैं वो या अपनी मर्ज़ी से करें, नहीं, उनकी लाइफ में शुक्र अच्छा ही होता है। इस वजह से कई लोगों को गुरु का साथ नहीं मिलता, कई लोग वो अशुभ होता है उनका गुरु, लेकिन कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुरु सपोर्टिव होते थे, टीचर्स हो गए उनके या बड़े एल्डर्स हो गए, उनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन समय समय पे करते रहते हैं। तो आपको वहीं पे भी पता चल जाता है कि हमारा गुरु अच्छा है। या आपका अगर सोना खो जाए तो भी आपका गुरु खराब होता है, उसी टाइम ही आपका सोना खो जाता है या चोरी हो जाता है या फिर आपकी कोई वस्तु, डॉक्यूमेंट्स भी अगर होते हैं इधर उधर हेर फेर हो गई, आपको मिल नहीं रहे, तो आप देखिए गुरु आपका मजबूत स्थिति में नहीं बैठा हुआ। चंद्रमा आप कैसे देखेंगे? चंद्रमा अगर आपकी माँ सम्मान किसी महिला से नहीं बन रही या माँ से नहीं बन रही, बहुत झगड़े हो रहे हैं, मनी का फ्लो रुक नहीं रहा, खर्चे हो रहे हैं, बेमतलब में हो रहे हैं, कभी कुछ खराब कभी कुछ खराब, घर में लीकेज होना या फिर आपके घर में सीलन का होना,
यानी चंद्रमा की आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो डैमेज है, कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो आपको उसके उपाय करने हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह पीड़ित है। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजों से ही हम जान सकते हैं। तो पारुल जी, क्या बृहस्पति, शुक्र, बुध या चंद्रमा इन घरों में है या इन पर दृष्टि दे रहे हैं, कैसे हम जानेंगे? कैसे दृष्टि दे रहे हैं, जैसे बताया मैंने अभी आपको, उनकी राशि में होना या फिर शुभ फल देना, मतलब शुभ जगह पे बैठना, तो ये थोड़ा सा उनके लिए जो सरल भाषा में जानना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनको टिप्स दी हैं कि आप देखिए अगर आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वो अशुभ स्थिति में, और अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है उन ग्रहों का, आप शनि का अगर सपोर्ट में बोलूँगी कैसे मिलता है, शनि आपको लॉन्गेविटी भी देता है अपनी लाइफ में। तो शनि अगर आपका उच्च का होगा, यानी आपको 10वें भाव में बैठ के अच्छा होता है, हमेशा मकर राशि में हुआ, कुंभ राशि में हुआ तो शुभ होता है वो। अगर आपको शुभ फल दे रहा है तो आपके करियर यानी कर्म फल में अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको अपने सीनियर से, बॉस से अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। जो पिता समान व्यक्ति होते हैं, यानी बॉस हो गए आपके या फिर रिस्पेक्टेड एल्डर्स हो गई जो आपको सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप काला पहन रहे हैं या फिर आपके शनिवार को मोस्टली काम बन जाते हैं, और शनि की दृष्टि अगर आप पर होती है, यानी कि आपने छोटा सा कार्य भी किया ना, धन एकदम से अचानक हो जाएगा। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो एकदम से प्रमोशन आपकी हो जाएगी। मतलब आपने काम कम किया है लेकिन मेहनत भी कम की है, लेकिन आपको क्या ना उसका रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है। शनि हमको ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा देता है, तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है। कर्मों का फल करते रहिए तो अच्छे फल भी मिलते हैं। बिल्कुल। पारुल जी, आज का पंचांग जान लेते हैं। क्या है आज का पंचांग, बता दीजिए। जी बिल्कुल। आज तिथि है 12 जून 2025, दिन है गुरुवार का। तो आज है विक्रम संवत 2082। आज के दिन आषाढ़ माह शुरू हो रहा है, पहला दिन है आषाढ़ माह पूर्णमासी का। और अगर हम देखें सारे ही अच्छे व्रत आते हैं इसमें। और आषाढ़ माह आज से शुरू होने के बाद, यानी 12 जून से शुरू होने के बाद 10 जुलाई तक रहने वाला है। कृष्ण पक्ष की तिथि है, प्रतिपदा है। आज गुरुवार के दिन आज गुरु का व्रत रख सकते हैं। सूर्य देव का गोचर रहेगा वृषभ राशि में, और वहीं चंद्रमा रहेंगे हमारे धनु राशि में। तो आज गुरुवार में अभिजीत जो मुहूर्त रहने वाला है सुबह 11:53 से दोपहर के 12:39 तक रहेगा। आज राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 2:06 तक, 2:06 से लेकर 3:50 तक, यानी अभी आपको इस समय में कोई अच्छा काम नहीं करना, शुभ मुहूर्त नहीं है। आज वार के हिसाब से हम देखें तो बृहस्पतिवार है, गुरुवार भी है, तो हमारे मतलब बृहस्पति देव का व्रत भी है। तो विष्णु भगवान को यह समर्पित होता है, उनके लिए आप व्रत भी रख सकते हैं जिनको अपनी लाइफ में कोई इच्छा पूर्ण करनी है, धन से रिलेटेड या फिर अपनी शादी से रिलेटेड। दिशा शूल आपकी रहेगी दक्षिण दिशा, और यात्रा करने से आज बचे दक्षिण दिशा में। आज का जो शुभ योग रहने वाले हैं, आज 2 योग शुभ बन रहे हैं, एक है शुभ योग और एक है शुक्ल योग। शुभ योग की जो समाप्ति होगी सुबह से शुरू होकर समाप्ति होगी दोपहर के 2:04 तक। शुभ योग में हम क्या कर सकते हैं, मंगलकारी योग होता है। इसके लिए माना जाता है कि आप कोई भी व्यापार से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। घर में आप कोई भी दिक्कत है तो आप आज के लिए उपाय कर सकते हैं, कोई भी आज आप उपाय शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। विवाह के लिए भी शुभ मुहूर्त माना जाता है, गृह प्रवेश के लिए भी माना जाता है। शिक्षा भी आप कोई प्रारंभ करना चाहते हैं तो उत्तम रहेगा। शुक्ल पक्ष योग की हम बात करेंगे तो यह प्रारंभ होगा दोपहर के 2:04 से लगेगा। इसमें आप योग्य सौम्य बौद्धिक कार्य कर सकते हैं, नए कला के कार्य कर सकते हैं, संगीत का अध्ययन और योजनाबद्ध कार्य के लिए भी श्रेष्ठ रहता है। बिल्कुल पारुल जी, तो हमारे साथ आज का पंचांग तो दर्शकों सब जान लिए। चलिए कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। रामपाल सैनी जी, सरदार शहर से। हेलो जी, अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ और सवाल पूछिए। रामपाल सैनी और सरदार शहर गांव। तो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं है, तो ये उसके आप प्रश्न कुंडली से बताएं कि मेरी कुंडली में मेरे क्या मकान का योग है, या मेरे पाती जो हिस्सा आएगा वो भी मुझे मिलेगा, कब तक मकान मेरे होगा और कब तक हिस्सा मिलेगा, इसके बारे में जानकारी दें आप, ये बताएं। जी नमस्कार, आपके पास बर्थ डेट है, जन्म तारीख, या आप जन्मदिन अपना किस तारीख को मनाते हैं? जन्मदिन हम मनाते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, मैं आपकी प्रश्न कुंडली से देख लेती हूँ कि आपकी
कुंडली में है दशा कोई मकान की या नहीं है। ठीक है, आप अभी पैतृक संपत्ति लेना चाहते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आया है इनका सवाल। संपत्ति है हमारे हिस्से की जो हमारे भाइयों में है। हाँ, वही पैतृक संपत्ति जो आपकी है। तो प्रश्न कुंडली से जो आपकी कुंडली बन के आ रही है वो आ रही है मिथुन लगन की कुंडली बन रही है जी। बिल्कुल इस हिसाब से आपको पैतृक संपत्ति के बिल्कुल योग बनते हुए दिख रहे हैं। मैं अगर देखूंगी तो आपको 2026 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल 2026 के बाद ही आपको जो पैतृक संपत्ति है या आपके घर से जो भी आपके भाइयों में संपत्ति है अभी आपको मिलते हुए निपटारा होते हुए ज़रूर दिखेगी। इस साल आपके में मुझे बहुत खास योग नहीं दिख रहे हैं संपत्ति लेते हुए या खरीदते हुए। अगर आप अपनी खुद की संपत्ति भी बनाना चाहते हैं तो वो आपकी 2027 से बनेगी, जो आप खुद की बनाना चाहें अपने पैसों से। और पैतृक संपत्ति की बात करें तो अप्रैल 15 2026 के बाद बनने के पूर्ण योग्य हैं और कोई उपाय करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस इतना कीजिए, अगर आप करना चाहते हैं, आज बृहस्पतिवार है, आप अपनी ये इच्छा बोल के एक नारियल लीजिए, 7 बार उसको रोली से बांधिए अपनी इच्छा बोलते हुए और पीपल के पेड़ के नीचे जाके रखाइए। आपका कार्य ज़रूर होगा, संपत्ति आपको ज़रूर मिलेगी। प्रश्न कुंडली से देखो तो आपकी 2 से 3 संपत्तियाँ मुझे बनती हुई दिख रही हैं, एक तो बड़ी है और एक आपकी छोटी भी दिख रही है। तो आप अपने नाम की संपत्ति भी ज़रूर लेंगे। बिल्कुल। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। राम राम जी, मैं सविता बोल रही हूँ, जलंधर से बोल रही हूँ। मेरी बेटी का 24 जुलाई 1984 बॉर्न है और 147 PM गाजियाबाद। और क्या कहते हैं, और इसकी मतलब अभी तक शादी नहीं हो रही, लड़के कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब लड़का बाहर का होगा, कब तक रिश्ता आएगा सवाल दे रहे। और इसकी ना जॉब छूट गई थी, वहां से तो फोन नहीं आया और उसको आज एक नई जॉब पे बुलाया है। तो इसके लिए अच्छी रहेगी जॉब, इसको कामयाब रहेगी इसकी, मतलब। और पिछले वाले को फोन मना कर दें, अभी तक वो बुला ही नहीं रहे, नौकरी से हटा दिए, घर बैठे 15 दिन हो गए। प्लीज अब इसकी शादी का और एक जॉब का बताइए प्लीज। जी, हर हर महादेव सविता जी। मतलब आपका सवाल है पुरानी जॉब छूट गई है तो उस जॉब में आप कैसे जा पाओगे, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, क्योंकि पुरानी जॉब ऑलरेडी छूट चुकी है और नई अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखें तो वो मैं ज़रूर बताती हूँ कि आगे हैं भी या नहीं, और शादी के योग कब बन रहे हैं इनके, क्योंकि 2 थोड़े से अलग अलग इनके सवाल हैं। जी, जो आपकी पुत्री की जन्म कुंडली बन रही है वो तुला लगन की बन रही है। मांगलिक है आपकी लड़की जो है पुत्री, मंगल में शनि बैठे हुए हैं लगन में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका। इनकी दिक्कत तो आएगी, पहले पूजा कराइए, मैं बोलूँगी उज्जैन में जाइए, मंगल नाथ में जाके इनकी पूजा ज़रूर कराइए, उसके बाद ही इनके शादी के योग बनते हुए दिखेंगे आपको। अभी गुरु की महादशा में ये ऑलरेडी चल रही हैं, गुरु इनका लेकिन नीच में बैठा हुआ है, गुरु में शुक्र, दोनों ही नीच में है। तो रिश्ता ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि नहीं आया अभी तक आपको। फरवरी में आपको ऑलरेडी रिश्ते आए हैं लेकिन वहाँ पर आपकी बात नहीं बनी। फरवरी से लेके 11 मार्च तक अच्छे रिश्ते आपको आए हैं लेकिन बात नहीं बन पाई है अभी 6 मई तक, बिल्कुल नहीं। और अब आपको जो रिश्ते की बात बनती हुई दिखेगी वो 20 सितंबर के बाद से दिखेगी, लेकिन पूजा ज़रूर कराइए इनके मंगल की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हैवी इनका मंगल है। एक बार मंगलनाथ जाइए, वहाँ पे इनकी कुंडली दिखाइए, इनकी पूजा करवाइए, उसके बाद ही इनके योग बनेंगे जो आप शादी के चाह रही हैं। और शादी इनकी अच्छी रहने वाली, अच्छा लड़का मिलेगा, नौकरी वाला मिलेगा, हो सकता है इनको सरकारी जॉब से रिलेटेड भी लड़का मिले। और आपने इनकी जॉब का पूछा, अपॉर्चुनिटी आएगी या नहीं आएगी, तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है, आप ट्राई कीजिए 22 जून के बाद। बिल्कुल पारुल जी। और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल, राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन। जी बिल्कुल, अब हम मेष राशि की बात करेंगे। आज 12 जून 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके विचारों की सराहना होगी, मतलब आज आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। कोई रुका हुआ काम पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है या बातचीत हो सकती है। उपाय आपको करना है, हनुमान जी को आज गुड़ और चने का भोग लगाएं। साथ में मंत्र का जाप करना है, ओम हनुमते नमः का जाप करिए। शुभ अंक रहेगा आज के लिए 9, शुभ रंग रहेगा लाल और शुभ समय रहेगा सुबह के 9:10 तक का। वृषभ राशि की हम बात करते हैं। आर्थिक मामलों में सुधार होता दिख रहा है। जमीन जायदाद के मामले जो हैं सुलझते हुए दिखेंगे, लाभ हो सकता है। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आने वाली है।
उपाय के लिए माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित जरूर करें और कन्याओं को भोजन कराएं। शुभ अंक रहेगा आपका 6, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद और शुभ समय आज का रहेगा शाम के 4 बजे से 5:30 बजे तक का। मिथुन राशि की हम बात करते हैं। आज यात्रा के योग बनते हुए दिख रहे हैं। भाग्य आपका साथ पूर्ण देने वाला है। नई योजनाएं और साझेदारी के लिए अच्छा दिन है। इम्प्लीमेंट भी ज़रूर कीजिए। छात्रों की प्रतियोगिता या अगर आपकी कोई परीक्षा भी है, एग्ज़ाम भी है, तो सफलता प्राप्त होते हुए दिख रही है। अगर आप परीक्षा में जा रहे हैं तो उपाय ज़रूर कीजिएगा। श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाकर जाइए और आपको आज क्या मंत्र बोलना है, गण गणपताय नमः का मंत्र 11 बार बोलकर आप जाइए। आपका शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा हरा और शुभ समय रहेगा आपका दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक का। कर्क राशि की हम बात करते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि होती हुई दिख रही है, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है, परंतु सहयोग मिलने की स्थिति भी आपको बनेगी, संभल जाएगी। स्वास्थ्य पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज आपको उपाय में शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेलपत्र जरूर अर्पित करने हैं। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ समय रहेगा आपका सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। सिंह राशि की बात करेंगे। आज का दिन है सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी आपको। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं आपको और बढ़ सकती हैं। कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। उपाय आपको करना है, सूर्य को जल देना है, उसमें आपको कुमकुम और गुड़ जरूर डालना है। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा सुनहरा, शुभ समय रहेगा दोपहर के 2 बजे से 3:30 बजे तक। कन्या राशि की हम बात करेंगे। आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। रुका हुआ धन की प्राप्ति होगी। किसी की नई योजना पर काम करना शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय आपको तुलसी के पास पौधे में जाके दीपक जलाना है। ओम नारायणाय नमः का जाप करना है। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, शुभ समय रहेगा सुबह के 10 से 11:30 बजे तक का। तुला राशि की हम बात करेंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। सौंदर्य, फैशन और कला से जुड़े कार्यों में लाभ होता हुआ दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहने वाला है। उपाय के लिए आप माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और ओम दुर्गाय नमः का मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ समय रहेगा शाम के 6 से 7 बजे तक का। वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे। आज के दिन भावनाओं को नियंत्रण में रखें, वरना संबंधों में खटास आ सकती है। कोई पुराना विवाद उभर सकता है। सतर्क रहें। और उपाय में आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लगातार करना है। मंगलवार का व्रत भी आपको धारण करना है। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ समय रहेगा दोपहर के 1 बजे से 2 बजे तक का। धार्मिक और आपको धनु राशि की हम बात करते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बनती हुई दिख रही है। तीर्थ यात्रा के योग बन सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। भाग्य में अच्छा समय दिख रहा है, आपके पक्ष में रहेगा। उपाय करना है आपको, पीपल के पेड़ को जल देना है यानी अर्घ देना है और मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुभ अंक रहेगा आपके लिए पीला और शुभ रंग रहेगा पीला। अंक रहेगा आज आपके लिए 3 और शुभ समय आपके लिए रहेगा 8 बज के 9:30 बजे तक का सुबह का। मकर राशि की हम बात कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई अड़चन आ सकती है, लेकिन धैर्य से निर्णय लेने की आवश्यकता है, उससे आपको लाभ होगा। व्यर्थ के खर्चों से बचे। उपाय रहेगा शनि देव को सरसों का तेल आज के दिन जरूर चढ़ाएं। काले तिल का दान करें। शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ रंग रहेगा नीला। शुभ समय रहने वाला है 5 से 6 बजे का शाम का। कुंभ राशि की हम बात कर लेते हैं। आज का दिन तकनीकी क्षेत्र और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। नए अवसर मिलेंगे, नए विचार आएंगे भविष्य में जो फायदेमंद रहने वाले हैं आपके लिए। उपाय आपको करना है, गरीबों में काले तिल और उड़द की दाल का कुछ भी बना के आप दान कर सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ रंग रहेगा आसमानी। शुभ समय रहने वाला है दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। अब हम आखिरी राशि की बात करते हैं, मीन राशि के बारे में। मानसिक शांति बनी रहेगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त होती दिख रही है। पारिवारिक जीवन में सुखद रहेगा। आपको उपाय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित जरूर करने हैं। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ भी करना है। शुभ अंक 7, शुभ रंग हल्का नीला। शुभ समय आज का रहेगा सुबह के 11 बजकर दोपहर के 12:30 बजे तक का। बिल्कुल पारुल जी, आज का दिन कैसा रहेगा वो आप विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। फिलहाल गुरु मंत्र में इतना ही। नमस्कार।